हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ संबंधित है 3 अगस्त 2025 को जो परीक्षा आयोजित कराई गई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, उससे संबंधित कट ऑफ पे हम यहाँ बात करेंगे। क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है उसके ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं। कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, आप सब भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। जैसे कि इस बारी यहाँ पर 2000 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हुई है। इसके अलावा दूसरा अंदाज़ा लगता है कि पेपर का नेचर कैसा रहा है। तीसरी बात से अंदाज़ा लगता है कि कितने अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए हैं। इन सारे फैक्टर्स को जब हम शामिल कर लेते हैं तब एक सटीक अंदाज़ा हम लगा पाते हैं, अनुमान होता है। और उस अनुमान के आधार पर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ इस बारी जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं पेपर की। तो अगर हम पेपर के नेचर को देखें, पेपर जो कि रिटन एग्जाम हुआ कल यानी संडे में जो परीक्षा हुई, अगर हम उसके नेचर की बात करें तो नेचर पहले की तुलना अगर आप करें उससे, तो टफ साइड देखने को मिलता जरूर है आपको। क्योंकि पहले जिस तरीके का पेपर बनाता था आयोग, तो उसमें अधिकांश सवाल जो हैं वो वन लाइनर होते थे। इस बारी जो सवाल बनाया है उसमें एक तो डेप्थ बढ़ा दी है और वन लाइनर से थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पूछा गया है। वो हर एक सेगमेंट में हमें देखने को मिला है। हिंदी में भी जैसे पहले की अगर बात करें तो गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित जो सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल जो हमें देखने को मिलते हैं, पहले वो नहीं देखने को मिलते थे। रीजनिंग भी वन लाइनर होता था, इस बारी रीजनिंग में भी थोड़ा सा उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। जीएस के सवालों में भी देखिए, जीएस के सवालों में कुछ सवालों को अच्छे से ट्विस्ट किया गया है। कुछ सवाल वन लाइनर है, जैसे कैपिटल उसने पूछ लिया। ऐसे ही हिस्ट्री में देखें, पॉलिटी में देखें, ज्योग्राफी में देखें, सब में इसी तरीके से घुमाया गया है। उत्तराखंड स्पेशल में भी सवालों को थोड़ा सा गहराई से पूछा गया है। और इस तरीके से आप जब देखते हैं, पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक अंदाज़ा यहाँ पर मिलता है, एक अनुमान हम यहाँ से निकाल पाते हैं कि पेपर अगर हम टफ नहीं कह रहे हैं तो इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। पहले की तुलना में टफ पेपर है, पहले की तुलना में पेपर अपने आप में टफ नहीं है। अगर हम 100 सवालों में से बात करें तो लगभग 60 से 65 सवाल ऐसे हैं, अगर आपने एक ठीक तैयारी करी है, बहुत डेप्थ नहीं है, सामान्य डेप्थ तक आप गए हैं, तो 60 से 65 सवाल ऐसे हैं जो किए जाने चाहिए थे या किए जा सकते थे। अब उसी के अंदाजे से अब देखेंगे, क्योंकि फिजिकल का भी नंबर इसमें ऐड होगा और हर एक कैंडिडेट का नंबर अलग अलग मिलता है यहाँ पे। किसी का 80 है तो किसी का 82 है, किसी का इसी तरीके से 90 है, 92 है, 98 तक भी बच्चों के हैं। तो वो उसी हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम पहले बात करेंगे कट ऑफ में जनरल की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करने वाले हैं और ये कट ऑफ संबंधित है यूके पुलिस से। अब देखो, इसमें पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से 150 से 155 के आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए। 150 से 155 के आसपास कट ऑफ रह सकती है जनरल की। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें फिजिकल के मार्क्स भी हमने ऐड किए हैं, क्योंकि 100 ही नंबर का पेपर था रिटर्न, तो इससे पहले 100 नंबर का फिजिकल था। तो 200 में से 150 से 155 के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए जनरल की कट ऑफ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी किससे संबंधित है? ओबीसी से संबंधित है। अब देखिए, ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अंतर यहां पे देखने को नहीं मिलता है। जितनी भी सारी परीक्षाएं हुई हैं या एक लंबे समय से भी आप देख पाते हैं कि जनरल की कट ऑफ में और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा भी अंतर करना चाहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 148 से 152 यानी 148 से लेके 152 के बीच में यहाँ ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे रहना चाहिए। अच्छा, अब इसमें मेल फीमेल तो है नहीं, क्योंकि वैकेंसी ही मेल के लिए थी, तो आप यहाँ दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी की। एससी से पहले हम एसटी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एसटी का जो कट ऑफ है वो आपने जो प्रीवियस ट्रेंड देखा है उस ट्रेंड में हमें समझ में आता है कि वो एससी से कहीं ज़्यादा रहता है। भले ही वो 1 या 2 नंबर ज़्यादा रहे, पर एसटी की कट ऑफ जो है वो एससी की कट ऑफ से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी जो लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई, आपने उसमें भी देखा कि एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा है। इसलिए जब हम इसके बात करते हैं तो लगभग इसकी कट ऑफ जानी चाहिए 145 से 150 के बीच में।
अब देखिए पेपर एकदम से लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है, पीसीएस रैंक का पेपर बनाया गया है। देखो कुछ सवाल सच में उसमें डेप्थ से पूछे गए हैं, पर मैंने कहा जैसा कि 60 से 70 सवाल या 60 से 65 सवाल ऐसे जरूर हैं जिनको आराम से किया जा सकता था। उस हिसाब से जब हम अंदाजा लगाते हैं तो एसटी की कट ऑफ हमें मिलती है कि 145 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एससी की। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ का अंदाजा लगता है कि 140 से 145 के बीच में यहाँ पे उनका कट ऑफ रहना चाहिए। एससी कैंडिडेट अपने मार्क्स को देख लीजिए, फिजिकल का कितना है, रिटर्न में आप कितना कर पाए हैं, और अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आपकी उम्मीद बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही इसमें एक्स सर्विसमैन का जो आता है, अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो लगभग 135 से 140 के बीच में ये कट ऑफ जानी चाहिए, 135 से 140 के बीच में। इस तरीके से हम देखते हैं तो जनरल 150 से 155, ओबीसी की बात करें तो 148 से 152 के बीच में, एसटी की बात करें तो 145 से 150 के बीच में, एससी की बात करें तो 140 से 145 के बीच में, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 135 से लेकर के 140 के बीच में। ये एक संभावित कट ऑफ बनती है। बाकी देखेंगे जैसा भी आयोग का रहेगा, अभी ये प्रोडिक्शन लगाया जा सकता है कि ये अनुमान लगता है कि इतनी इतनी कट ऑफ हर एक कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। ये तो हो जाती है एक बात कि हमने एक कट ऑफ बताई, आपने पेपर दिया, अब आपने पेपर दे दिया है, अब ये कट ऑफ चाहे ये हो, इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, अब आप उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अभी फिलहाल आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? जिन बच्चों का ग्रेजुएशन है और उन्होंने स्नातक स्तरीय जो 21 सितंबर को वीडियो वीपीडीओ लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, जिन बच्चों ने उसका फॉर्म फिल किया हुआ है, आपके पास में अब 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अब आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ या रिजल्ट का वेट ना करें आप। अब आपको चाहिए कि आप अगले 1.5 महीने को अपने वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा के लिए पूरे तरीके से तत्पर रह करके उसमें अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट तो अब आयोग बनाएगा ही। अब जैसा भी है आपने कर दिया, अब जैसा भी होगा वो रिजल्ट तो सामने आ ही जाएगा। पर ऐसे में अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि चलो इसमें देख लेते हैं, फिर उसकी तैयारी में लगेंगे, तो आपको यहाँ आप सही तरीके से आयोग के इंडिकेशन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि आयोग ने बता दिया है कि अब आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने की जब बात आती है तो देखिए गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है वीडियो वीपीडीओ का, क्योंकि ये तो 12th रैंक का पेपर था, जब वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा होगी हो सकता है कि उसमें सवालों को और ज्यादा ट्विस्ट कर दिया जाए, करंट अफेयर्स को और ज्यादा पीछे से पूछ लिया जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स में हमने देखा कि एक योजना जो है उन्होंने 2016 से भी पूछी, 2024 का करंट अफेयर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिला। इसलिए जब आप करंट अफेयर्स तैयार करें तो 2024 और 2025 में जितना भी सितंबर तक का निकल के आएगा, तो 2025 में सितंबर स्टार्टिंग तक का तो आप करंट अफेयर्स करके रखें ही रखें। तो आपको करीब करीब अब हम बात करें तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 2024 का सवाल पूछा गया था। 1.5 से आप थोड़ा सा आगे बढ़ तक के यहाँ तक आप करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, अपना जितना भी बेसिक है उसको रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते चलें। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको वन लाइनर पता है, क्योंकि वन लाइनर नहीं पूछ करके वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपको आगे जो आने वाली परीक्षा है आपकी उसको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में आपको और नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कनिष्ठ सहायक भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड भी होगा, और भी कई व्यक्तिगत सहायक भी होगा। कई सारी वैकेंसीज हैं, आयोग के पास में अध्याचन पहुंच भी गया है। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो यकीनन आपकी दूसरी परीक्षाओं में काम जरूर आएगी। अच्छा, वीडियो वीपीडीओ जो 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा है उसमें हम बात अलग से करेंगे, उस बात को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि उसकी रणनीति क्या हो। जल्द ही वो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलने वाली है, जिसमें हम अगले 1.5 महीने में वीडियो वीपीडीओ में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से, उस पर हम बात करने वाले हैं। अब हमारी तरफ से, काइजन क्लासेस की तरफ से 2 अनाउंसमेंट आपके लिए किए जाते हैं। पहला अनाउंसमेंट तो यह है कि जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो वीडियो वीपीडीओ से कंप्लीटली उसी के पैटर्न, उसी के सिलेबस पर बेस्ड होने वाली है। उसमें 10 टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट में संख्या रखी गई है 100। जैसा पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही नेचर हमने रखा है सवालों का उसमें। तो एक तो आपको जल्दी ही टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और दूसरा हमारे संस्थान के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। जिन बच्चों को लगता है कि तैयारी तो है पर अभी अपने आप को ब्रशअप करना है, तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 1.5 महीने का क्रैश कोर्स है, वीडियो वीपीडीओ को टारगेट किया गया है, उसमें डेली बेसिस पर आपको क्लासेस दी जाएंगी, आपका कोर्स कवर कराया जाएगा, टेस्ट आपके लिए जाएंगे लगातार। तो एक क्रैश कोर्स वो चलाया गया है। तो एक टेस्ट सीरीज और एक क्रैश कोर्स हमारे संस्थान की तरफ से चलाया जा रहा है। आप इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।